वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आपके लिए 2010 में आई सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म रोबोट का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। वैसे इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल में इसे इंथिरन के नाम से रिलीज किया गया था, लेकिन हिंदी में ये रोबोट के नाम से रिलीज हुई थी। और शंकर सर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की अब तक की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10, जो कि काफी सही है। फिल्म की शुरुआत में वसीकरण यानी कि रजनीकांत सर को एक रोबोट बनाते हुए दिखाया गया है। वैसे ये रोबोट एक पपेट है। इसके माउथ मूवमेंट्स को रिमोट के द्वारा और इसके फिंगर्स को मैकेनिकली, साथ ही इसके हैंड मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट को मैनुअली पपेटेरियंस के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। इस रोबोटिक पपेट को तैयार किया था टर्मिनेटर मूवी के टर्मिनेटर को बनाने वाली कंपनी सैन विंसन स्टूडियोज ने। जब वसीकरण का पहला रोबोट बनकर के तैयार हो जाता है तब ये उसके ऊपर टाइटेनियम की प्लेट्स लगाते हैं और टाइटेनियम प्लेट्स लगाने के बाद में ये उस रोबोट को अप की कमांड देते हैं। उसके बाद में रोबोट को उठ करके चलने वाले जो सीन्स हैं उनको कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था, जहां पर 4 लोग उस रोबोट को मैनुअली ऑपरेट करते थे, जिससे कि वो रोबोट आगे को बढ़ता था। रोबोट के परफेक्टली चल लेने के बाद में वसीकरण उसके अंदर काफी सारा डेटा भेजते हैं, जिसके बाद में रोबोट को डांस करते हुए, कुंफू करते हुए दिखाया गया है। तो इसके लिए एक मोशन कैप्चरिंग सेटअप बनाया गया था, जहाँ पर काफी सारे मोशन को कैप्चर करके उसको विजुअल्स के फॉर्मेट में रोबोट के ऊपर ट्रांसफर करके दिखाया गया है फिल्म में। यह BTS सीन उस समय का है जब वसीकरण के कहने पर इनके दोनों असिस्टेंट मिलकर के रोबोट को स्पीच ट्रेनिंग देते हैं और इसके बाद ही वसीकरण रोबोट को बिल्कुल अपने जैसा दिखने वाला फेस मास्क पहनाते हैं, साथ ही उसके पूरे शरीर पर स्किन लगाते हैं। तो यह उसी का VFX ब्रेकडाउन है। इस रोबोट के ऊपर फेस मास्क और स्किन लग जाने के बाद में ये रोबोट बिल्कुल वसीकरण के जैसा ही दिखने लगता है। तब वसीकरण इसको अपने गले लगाते हैं, साथ ही इस रोबोट को अपने साथ घर लेकर के जाते हैं, जहाँ पर वसीकरण की माम इसका नाम चिट्टी रखती है। इसके बाद वसीकरण चिट्टी से ही कार ड्राइव करवा करके सना से मिलने के लिए जाते हैं। तो यह उसी का VFX ब्रेकडाउन है। और यहाँ पर कार चलाते चलाते ही रोबोट चिट्टी अपना सर पीछे की तरफ घुमा देता है। तो इस फिल्म में रोबोट चिट्टी के द्वारा अपने सर को पीछे की तरफ घुमाने वाले जो भी सीन्स देखने को मिलते हैं उन्हें कुछ इस तरह से तैयार किया गया था। इसके बाद डॉक्टर वसीकरण सना के साथ में अपने रोबोट चिट्टी को लेकर के इंटरनेशनल रोबोटिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहाँ पर वो अपने रोबोट के बारे में बताते हैं। तो यह उसी का BTS सीक्वेंस है। वैसे यहीं पर डॉक्टर वसीकरण को पढ़ाने वाले प्रोफेसर बोरा भी होते हैं, जो कि रोबोट चिट्टी को देख करके बहुत ज्यादा खुश नहीं होते और वह अपनी लैब में आते हैं। तब पहली बार प्रोफेसर बोरा के द्वारा बनाए गए रोबोट्स देखने को मिलते हैं, जो कि उनकी कमांड नहीं सुनते हैं और प्रोफेसर बोरा की कमांड पर उल्टे सीधे चलने वाले रोबोट वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस फिल्म की शूटिंग के टाइम पर इन पपेट यानी कि कठपुतली रोबोट्स को चलाने के लिए 6 पपेटेरियंस को हायर किया गया था, जो कि इन रोबोट्स को ऑपरेट करते थे और इनको चलाते थे। और प्रोफेसर बोरा के लैब वाले सीक्वेंस में ही जब प्रोफेसर बोरा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने रोबोट से, तो वो कहते हैं कि क्या हमारा गला ही दबा दोगे, और वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तभी इनके द्वारा बनाया गया एक रोबोट आकर के इनका गला दबाने लगता है। तब ये उसे एक रोबोटिक हाथ मार करके अपने से अलग करते हैं। तो सीक्वेंस को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। वहीं दूसरी तरफ सना यानी कि ऐश्वर्या राय चिट्टी को अपने घर लेकर के जाती है, जहाँ पर चिट्टी का हेड रिमूवल वाला सीन देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिट्टी के हेड रिमूवल वाले सीन को रियल में किस तरह से तैयार किया गया था। इसके बाद जब सना पढ़ाई करने की कोशिश कर रही होती हैं, तब लाउड स्पीकर पर बहुत तेज गाने बजने लग जाते हैं, जिससे सना डिस्टर्ब होने लगती हैं। तब चिट्टी सना के साथ में जाकर के उस गाना बजाने वाली मशीन को ही तोड़ देते हैं। और यहीं पर जब कुछ लोग चिट्टी से फाइट करने के लिए आते हैं, तब चिट्टी का दुर्गे माँ वाला एक रूप देखने को मिलता है। तो यह उसी का BTS सीन है। हालांकि सीन को शूट करने से पहले ही इसका स्केच बनाया गया था और इसका प्री विजुअलाइजेशन भी किया गया था। और जब सना एग्जाम देकर के चिट्टी के साथ में वापस एक ट्रेन में आ रही होती हैं, तब वही लोग सना का हॉल टिकट पानी में फेंक देते हैं। चिट्टी पानी से उस हॉल टिकट वाली फाइल को ला करके रेलवे ट्रैक पर चलने लगता है। तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस सीक्वेंस को रजनी सर ने खुद ही परफॉर्म किया है, जहाँ पर इनके जूतों में व्हील्स लगाए गए थे और जब इनको ट्रेन के ऊपर चढ़ते हुए दिखाया गया है, तो उस सीन को शूट करने के लिए ट्रेन के ऊपर से गुजरने वाली पावर सप्लाई के करंट को बंद कर दिया गया था। हालांकि रजनी सर के ट्रेन के ऊपर दौड़ने वाले सीन्स को तो ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके ही इनके CG कैरेक्टर को पोस्ट प्रोडक्शन में ट्रेन के ऊपर प्लेस किया गया है। और जब ये सना की फाइल लेकर के ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, तब ट्रेन के ही अंदर एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो यह उसी सीक्वेंस के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। जब इस फाइटिंग के दौरान चिट्टी की बैटरी डाउन हो जाती है, तब वे लोग चिट्टी को उठा करके ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद चिट्टी खुद को चार्ज करके ट्रेन की साइड पर दौड़ते हुए वापस ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। तो उस सीन को भी ग्रीन बैकग्राउंड पर रिकॉर्ड करने के बाद
में उस सीजी कैरेक्टर को ट्रेन पर प्लेस किया गया है। हालांकि इसका भी प्री विजुअलाइजेशन पहले ही कर लिया गया था। वैसे यहाँ पर तो चिट्टी का कैरेक्टर खुद रजनी सर ने किया है। एक्चुअली जितनी भी जगहों पर चिट्टी को विथ स्किन दिखाया गया है वो रजनी सर हैं, और जहाँ पर भी चिट्टी को विदाउट स्किन दिखाया गया है वो रोबोटिक पपेट है। हालांकि कुछ जगहों पर रोबोटिक कॉस्ट्यूम को भी यूज किया गया है। जब डॉक्टर वसीकरण और चिट्टी दोनों ही AIRD इवैल्यूएशन से वापस आ रहे होते हैं तब एक जगह पर आग लगी हुई दिखती है। तब वसीकरण चिट्टी को वहाँ से लोगों को बचाने के लिए भेजते हैं। चिट्टी जब आग के अंदर घुसता है तब उसके कपड़े और उसके ऊपर लगी हुई स्किन पूरी तरह से जल जाती है। तो यह उसी का VFX ब्रेकडाउन है। वैसे इस VFX के रेफरेंस के लिए एक स्टंटमैन को फुल सेफ्टी पैरामीटर्स के साथ में कुछ इस तरह से जलाया गया था, और यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स मिले थे इस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए। इसके तुरंत बाद ही इस आग को बुझाया भी गया था। आग में घुसते समय चिट्टी के ऊपर पड़ने वाली फायर लाइट को कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता था, और इस फायर वाले सीक्वेंस को शूट करते समय एक बड़ी सी बिल्डिंग में कंट्रोल्ड फायर लगाई गई थी। चिट्टी जब पहली बार किसी को बचाने के लिए घर में घुसता है तब यहाँ पर भी कंट्रोल्ड फायर ही लगाई गई थी, और चिट्टी के अंदर घुसते ही इस आग को तुरंत ही बुझा दिया गया था। इसी तरह से इस सीक्वेंस को शूट करते समय बाहर जो भी आग लगाई जाती थी, जैसे ही सीन कंप्लीट होता था वहाँ उपस्थित फायर फाइटर्स उस आग को तुरंत ही बुझा देते थे। यह BTS सीन उस समय का है जब चिट्टी और दो लोगों को उस आग से बचा करके लाता है और फायर व्हीकल पर अपना पैर लगा करके उन दोनों को नीचे उतारता है। इसके बाद चिट्टी एक लड़की को बाथटब से उठाकर ले आता है। फिल्म में ऐसा दिखाया गया जैसे ये लड़की नग्नावस्था में हो, लेकिन शूटिंग के टाइम पर इसने स्किन कलर वाले कपड़े पहने हुए थे। तो लड़की को बचाने वाले सीन को कुछ इसी तरह से रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन लड़की के ट्रक से टकराने वाला सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हुआ है। इसके बाद डॉक्टर वसीकरण चिट्टी के अंदर सॉफ्टवेयर हार्मोन डालते हैं, तो इसके लिए रजनी सर को एक बॉक्स में लेटना पड़ता था जहां पर उनका सर और गला बाहर की तरफ रखा गया था। फिर गले पर प्लास्टिक लगा करके उस रोबोटिक बॉडी को उनके गले से अटैच किया गया था। यहाँ पर हम आपको बता दें इस फिल्म का बजट था 150 करोड़ का, और रजनी सर ने इसमें काम करने के लिए 45 करोड़ की फीस चार्ज करी थी। साथ ही ऐश्वर्या राय जी ने इस फिल्म में काम करने के लिए 6 करोड़ रुपए लिए थे। यह BTS सीन उस समय का है जब लैब के बाहर चिट्टी के ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है। इसके बाद में वसीकरण चिट्टी को तुरंत ही अपनी लैब में लेकर के आते हैं। जब सॉफ्टवेयर हार्मोन इंस्टॉल होने के बाद में चिट्टी डॉक्टर वसीकरण से ही विद्रोह कर देता है, तब डॉक्टर वसीकरण चिट्टी को तोड़ देते हैं, डिसमेंटल करते हैं, और चिट्टी को डॉक्टर वसीकरण यानी कि रजनीकांत सर के द्वारा एक एक्स से तोड़ने वाले सीन्स को कुछ इसी तरह से रिकॉर्ड किया गया था। और इसी सीक्वेंस में दिखाया गया कि डॉक्टर वसीकरण एक लिक्विड चिट्टी के चेहरे पर डालते हैं जिससे उसकी स्किन जलने लगती है। इस सीन के लिए रजनी सर के चेहरे पर रोबोटिक मास्क लगा करके प्लास्टिक से इस तरह का बर्निंग फेस बनाया गया था, और इस सीन को शूट करते समय इस फेस मास्क पर केवल विनेगर डाला गया था। डॉक्टर वसीकरण चिट्टी को तोड़ने के बाद में उसे कचड़े में फिकवा देते हैं, जिसके बाद में चिट्टी को एक डंप यार्ड में डंप कर दिया जाता है। इस सीन को कांचीपुरम के पेरुंगुड़ी डंप यार्ड में शूट किया गया था, और इस कचरे में से सबसे पहले चिट्टी का एक हाथ बाहर की तरफ आता है और फिर उसके दोनों हाथ मिल करके उसके सर को ढूंढ करके बाहर निकालते हैं। तो यह उसी का BTS सीन है। जब प्रोफेसर बोरा चिट्टी को ढूंढने के लिए डंप यार्ड में जाते हैं तब चिट्टी चुपके से उनकी कार में आकर के लेट जाता है, और उनकी कार चलने के बाद में उनसे हेल्प करने लगता है। तो प्रोफेसर बोरा चिट्टी को अपने साथ अपनी रोबोटिक लैब में ले आते हैं, और यहाँ पर शंकर सर पपेटेरियंस को बता रहे हैं कि रोबोट से किस तरह से एक्टिंग करवानी है हेल्प मांगने की। और यह वही BTS सीक्वेंस है जब चिट्टी प्रोफेसर बोरा की लैब में बैठ करके मदद मांग रहा होता है। खैर प्रोफेसर बोरा चिट्टी को पहले जैसा बना करके उसके अंदर एक रेड चिप लगा हैं जिससे वो डिस्ट्रॉयर बन जाता है। खैर रेड चिप लगने के बाद में चिट्टी सबसे पहले सना को उठाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बाइकर स्टंट कर रहे हैं बाइक के टायर को ऊपर की तरफ उठाने का। हालांकि फिल्म में ऐसा दिखाया गया है जैसे कि चिट्टी इन बाइक्स की ब्रेक्स को एक्टिवेट कर दे रहा हो। मैं एक बात यहाँ और बता दूं कि इस फिल्म के VFX के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए यूज किए गए थे। साथ ही इस फिल्म को एरी के 435 एक्सट्रीम कैमरे से शूट किया गया था। इसके बाद में चिट्टी सना को लेकर के प्रोफेसर बोरा की लैब में जाता है अपनी टूटी हुई आंख को चेंज करने के लिए। तो इस सीन के लिए रजनी सर के आंख के सब तरफ ग्रीन कलर किया गया था ताकि फिल्म में VFX की मदद से इसे टूटा हुआ दिखाया जा सके, और चिट्टी के द्वारा अपनी आई रिप्लेस वाले सीन जो इस फिल्म में दिखाए गए हैं उन्हें कुछ इस तरह से शूट किया गया था।
जब डॉक्टर वसीकरण प्रोफेसर बोरा की लैब में आते हैं तब उन्हें पता चलता है चिट्टी ने तो प्रोफेसर बोरा को मार दिया है और यह वीएफएक्स ब्रेकडाउन भी उसी समय का है जब चिट्टी ने प्रोफेसर बोरा को मारा होता है। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में जब मिलिट्री चिट्टी के बेस यानी AIRD पर हमला करती है तब सारे रोबोट्स मिलकर के एक बड़ा सा गोला बना लेते हैं चिट्टी की कमांड पर और फिर वो उसी गोले से फायरिंग करने लग जाते हैं। तो उस सीन को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है। इस सीन के लिए रियल में एक बड़ा सा गोला बनाया गया था हरे रंग का। वैसे इस सीन को पहले से ही प्रीविजुअलाइज कर लिया गया था किस तरह से इस गोले के अंदर रोबोट्स को दिखाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीएफएक्स रेफरेंस के लिए कुछ लोगों को इस गोले में खड़ा भी किया गया है। इस सीन के बाद में जब मिलिट्री के चॉपर्स रोबोट्स पर हमला करते हैं तब चिट्टी एक लंबी सी चेन बना करके एक हेलीकॉप्टर को पकड़कर फेंक देते हैं। उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पर रजनी सर ने केवल हेलीकॉप्टर को पकड़कर ऐसा दिखाया था जैसे उन्होंने फेंका हो, बट रियल में उन्होंने फेंका नहीं है। और चिट्टी के द्वारा एक सोल्जर को चॉपर से बाहर निकालकर फेंकने वाला सीन कुछ इस तरह से ब्लू बैकग्राउंड पर शूट हुआ है। जब चिट्टी के सारे रोबोट्स को इलेक्ट्रिक फिंस से कैद कर लिया जाता है तब वह ड्रिल करके नीचे घुसते हैं और एक दूसरी जगह से सड़क तोड़कर बाहर निकलते हैं। तो उस सीन को कुछ इस तरह से तैयार किया गया था। वैसे ये फाइल्स बहुत ही पुरानी है, इस वजह से क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, बट फिर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से शेयर करना। हम मिलेंगे आपको किसी और BTS वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।